हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और एक और शानदार रिवीजन क्लास आप लोगों के सामने है। ठीक है, रिवीजन क्लासेस लगातार हम लोग आप डिस्कस करते हुए आ रहे हैं बैंक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है ना, तो इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, वहाँ पे जाकर आप लोग पिछले जो क्लासेस हैं उसको देख सकते हैं। पैटर्न इसका क्या रहेगा मैं फिर से बता दे रहा हूँ, हालांकि जो पुराने यूजर्स हैं जो लगातार रिवीजन क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको पता है। प्रत्येक रिवीजन क्लास में मैं 15 के 15 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ बिना ऑप्शन के। और जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता रहता हूँ तब तक आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर देना आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे देना होता है। और 15 क्वेश्चन के बाद में वीडियो के एंड में आप लोगों को 15 में से आपके कितने नंबर आए ये कमेंट करके बताना होता है। तो यही पैटर्न है हमारा। पिछली 10 क्लासेस रिवीजन की हो चुकी हैं, उसकी प्लेलिस्ट प्रॉपर बना दी गई, वहाँ पे जाकर आप लोग पिछली क्लासेस देख सकते हैं और अपने स्कोर कमेंट करके बता सकते हैं कि कितनी तैयारी आप लोगों की है। पढ़ाई आप कहीं से भी करिए, किसी भी चैनल से कहीं से भी पढ़ाई करिए, लेकिन आपकी तैयारी कितनी उसको जज आप लोग रिवीजन क्लासेस के माध्यम से कर सकते हैं। बात को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। 2 क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, देखो दोनों क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है। इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस ए ट्रैवल क्रेडिट कार्ड विच बैंक हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद द क्लब विस्टारा एंड मास्टर कार्ड, यानी कि ट्रैवल क्रेडिट कार्ड को पेश करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में क्लब विस्टारा और मास्टर कार्ड के साथ में सहयोग किया है, यानी कि कोलैबोरेशन किया है। पहला क्वेश्चन है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड एसबीआई सीपीएसएल, यानी कि हाल ही में एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये 2 क्वेश्चन हमारे सामने हैं और इनके आंसर्स क्या हो जाएंगे अभी तक आप लोगों ने कमेंट करके बता दिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और ये पहला जो क्वेश्चन है इसमें बैंक का नाम पूछा गया है, ठीक है ना, इसमें बैंक का नाम पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसका जो आंसर हो जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, इसका आंसर होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और ये जो दूसरा है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ, एमडी एंड सीईओ के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अभिजीत चक्रवर्ती। अभिजीत चक्रवर्ती जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इन ऑर्डर टू लॉन्च इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे इन मलेशिया व्हिच कंपनी हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद द करलेक, यानी कि मलेशिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने हाल ही में करलेक के साथ में सहयोग किया है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, हु हैज रिसेंटली वर्चुअली लॉन्च्ड ए न्यू कैंपेन फॉर बैंक्स अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एआईएफ टाइटल्ड भारत, यानी कि बैंक हेराल्डिंग एक्सीलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन टू मोबिलाइज फंड्स फ्रॉम द बैंक। हाल ही में किसने बैंकों से धन जुटाने के लिए कृषि अवसंरचना निधि के तहत बैंकों के लिए भारत नामक एक नया अभियान शुरू किया है। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं और इसके आंसर बताओ आप लोग। इसके आंसर आप लोग, पहला क्वेश्चन है इसमें कंपनी का नाम पूछा गया है, कौन सी कंपनी है जिसने अपना पहला इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे मलेशिया में लॉन्च किया। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा रेजर पे। ठीक है ना, इसका जो आंसर हो जाएगा रेजर पे हो जाएगा। और दूसरा जो है इसमें हु है, जिसमें व्यक्ति का नाम पर्सन का नाम पूछा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा मनोज आहूजा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा मनोज आहूजा। और ये मनोज आहूजा जी हैं क्या, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के सेक्रेटरी हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, इस भारत का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखना। ठीक है ना, ये चीज़ें हालांकि मतलब रिवीजन क्लासेस का डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो अगर आप लोग इसकी रिवीजन क्लास देख रहे हो ना, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब हम लोग अपनी पेड क्लासेस में आप लोग पीडीएफ में पढ़ रहे थे तो इस क्वेश्चन से संबंधित और क्या क्या चीज़ें आपको बताई गई थी और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई थी, उन सारी चीज़ों को भी आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करो, तभी जाके आपके रिवीजन का मतलब फायदा रहने वाला है। ठीक ना, भारत का फुल फॉर्म क्या है ये याद रख लो आप लोग, ये जो कैंपेन है कब तक के लिए है, ये कब तक चलाया जाएगा, उसकी डेट उसकी डेडलाइन याद कर लो, कितना करोड़ रुपए रेज करने का टारगेट रखा गया है, ये सब कुछ मतलब आप लोग याद रखो। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या होता है, इससे संबंधित क्या क्या और जानकारियां आप लोगों को पढ़ाने के टाइम पे बताई गई, तो वो सब कुछ इसी टाइम पर रिकॉल करो। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। ऑन विच डेट बीएससी लिमिटेड हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 149th फाउंडेशन डे एंड लॉन्च्ड इट्स न्यू लोगो, हाल ही में बीएससी लिमिटेड ने किस तारीख को अपना 149वां स्थापना दिवस मनाया और अपना नया लोगो लॉन्च किया। पहला क्वेश्चन है ये। और दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो विच बैंक बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू ऑफर इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, यानी कि कौन सा बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के बीच अंतर संचालनीयता प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं और इसका आंसर आप लोग अभी तक दे चुके होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। 149th फाउंडेशन डे की यहाँ पर बात हुई है, कब सेलिब्रेट किया गया था बीएससी का। ठीक है ना, तो ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा 10th ऑफ जुलाई
2023, 10 जुलाई 2023 इसका आंसर हो जाएगा। बीएससी के जो चेयरमैन है एस मुंद्रा, इन्होंने इसके नए लोगों का अनावरण किया था। और दूसरे में जो बैंक का नाम पूछा गया है, कुछ बैंक, कौन सी बैंक होगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा HDFC बैंक। इसका आंसर होगा HDFC बैंक, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आप लोगों के सही होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। Which small finance bank has recently launched its new multilingual television commercial campaign, The Great Indian Fixed Deposit Fest? हाल ही में किस लघु वित्त बैंक ने अपना बहुभाषी टेलीविजन कॉमर्शियल अभियान द ग्रेट इंडियन फिक्स्ड डिपॉजिट फेस्ट लॉन्च किया है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है, इन ऑर्डर टू सपोर्ट फिनटेक्स एंड टेकफिन एंटिटीज, पिलानी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सोसाइटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, बिट्स पिलानी हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन? यानी कि फिनटेक और टेकफिन संस्थाओं का समर्थन करने के लिए पिलानी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सोसाइटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी राजस्थान ने हाल ही में किस संगठन के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ये इसमें पूछा गया है। इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम पूछा गया है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो नाम हो जाएगा फिनकेयर, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा फिनकेयर हो जाएगा। कैंपेन का नाम आप लोग याद रखना, ठीक है, इस कैंपेन का नाम भी आप लोग याद रखना, इसका आंसर होगा फिनकेयर। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि इसमें पूछा गया है कि व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इसमें पूछा गया है कि इन ऑर्डर टू सपोर्ट फिनटेक बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सिलानी रिसेंटली साइंड एमओयू विच व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा IFSCA। IFSCA का नया चेयरमैन अभी किसे बनाया गया है और किसको रिप्लेस किया, ये भी आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल कर लेना। और ये पढ़ाया जा चुका है अभी तक ना आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI हैज सेलेक्टेड टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एज द लीड नॉन लाइफ इंश्योरेंस ऑफ विच स्टेट? बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को किस राज्य के लिए प्रमुख गैर जीवन बीमाकर्ता के रूप में चुना? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है, इन ऑर्डर टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज टू फेडरेशन सप्लाई नेटवर्क पैन इंडिया अंडर द मुद्रा स्कीम विच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद द गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड GCMMFL आल्सो नोन एज अमूल? यानी कि मुद्रा योजना के तहत पूरे भारत में फेडरेशन के आपूर्ति नेटवर्क को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जिसे कि अमूल के नाम से भी जाना जाता है, उसके साथ भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और ये जो लीड इंश्योरर वाला एक पैटर्न चला हुआ है ना, इसको भी आप लोग याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन जरूर इतना एक पूछा जाएगा एग्जाम में कि किसको बनाया गया है, किसको नहीं बनाया गया है, किस इंश्योरेंस कंपनी को किस स्टेट का बनाया गया है, ये सब आप लोग मतलब ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा गया था कि व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट का लीड नॉन लाइफ इंश्योरर बनाया गया है टाटा AIG को IRDAI के द्वारा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा महाराष्ट्र, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा क्या गया है, इसमें बैंक का नाम पूछा गया है, ठीक है ना, इसमें बैंक का नाम पूछा गया है, व्हिच बैंक। तो इसका जो नाम हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक PNB, ठीक है। और इन दोनों क्वेश्चन से संबंधित जो भी और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पढ़ाने के टाइम पे या PDF में या वीडियो के टाइम पे बताई गई थी, वो भी आप लोग रिकॉल कर लेना इसी टाइम पर। आगे बढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट seamless cross-border transactions and payments, the foster greater economic cooperation between the two countries, the Reserve Bank of India and which country's central bank has recently inked to agreement during the visit of PM Modi to that country? निर्बाध सीमा पार लेन देन और भुगतान की सुविधा के लिए और दोनों देशों के बीच अधिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और किस देश के केंद्रीय बैंक ने हाल ही में PM मोदी की उस देश की यात्रा के दौरान 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। इसमें देश के सेंट्रल बैंक का नाम पूछा गया, कौन सा देश है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ UAE, सेंट्रल बैंक ऑफ UAE, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सेंट्रल बैंक ऑफ UAE इसका आंसर हो जाएगा और ये भी आप लोगों को सही होगा, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। According to RBI paper published by the RBI's Economic Research Development in RBI Bulletin July 2023 titled India at 100, India needs to achieve an average annual real gross domestic product growth rate of 7.6% over the next 25 years to become the developed nation by the 2047 to 48, and this would require raising the current per capita GDP from USD
$22,500 to $22,000 एन इंक्रीज ऑफ 8.8 टाइम्स। हु इज द ऑथर ऑफ दिस आरबीआई रिपोर्ट? बढ़िया क्वेश्चन है। आरबीआई बुलेटिन जुलाई 2023 में आरबीआई के आर्थिक अनुसंधान विभाग द्वारा प्रकाशित आरबीआई पेपर के अनुसार, जिसका शीर्षक इंडिया एट 100 है, भारत को अगले 25 वर्षों में 7.6% की औसत वार्षिक वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर हासिल करने की आवश्यकता है 2047-48 तक एक विकसित राष्ट्र, और इसके लिए वर्तमान प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को $2,500 से बढ़ाकर $25,000 करने की आवश्यकता होगी, जो कि 8.8 गुना वृद्धि है। इस आरबीआई पेपर के लेखक कौन है? ठीक है ना, तो आरबीआई का एक पेपर है, उसका लेखक कौन कौन है इसमें पूछा गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है, इसका पीडीएफ भी आप लोग पढ़ लेना अगर अभी तक आप लोग नहीं पढ़े हो तो, और आरबीआई से रिलेटेड है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। जितनी भी चीज़ें क्वेश्चन में बताई गई वो भी याद रखना, जो पीडीएफ में और जो वीडियो में पढ़ाया गया है वो भी आप लोग याद रखना, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ दिस पेपर? इसमें इस पेपर के इसके ऑथर कौन है ये पूछा गया। टोटल 4 लोग इसके ऑथर हैं। पहला नाम है हरेंद्र बेहेरा, ठीक है ना, पहला नाम है हरेंद्र बेहेरा। दूसरा जो नाम है वो है वी धान्या, ठीक है, ये आप लोग याद कर लेना किसका किसका सही हो रहा है। तीसरा नाम जो है कुणाल प्रियदर्शी, ठीक है, कुणाल प्रियदर्शी, ये सब के सब ऑथर हैं इसके। चौथा जो नाम है सपना गोयल, सपना गोयल। 4 ऑथर हैं इसके, 4 राइटर हैं इसके। और इस क्वेश्चन से संबंधित और भी जो चीज़ें पढ़ाई गई थी उसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च इंडिया फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म विद मंथली सब्सक्रिप्शन? हाल ही में किस कंपनी ने मासिक सदस्यता के साथ भारत का पहला स्वास्थ्य बीमा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एज पर द एशियन डेवलपमेंट आउटलुक एडीओ जुलाई 2023 रोबस्ट ग्रोथ एंड मॉडरेटिंग इन्फ्लेशन पब्लिश्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, व्हाट विल बी इंडियाज प्रोजेक्टेड जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 24? बढ़िया क्वेश्चन है। एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रकाशित एशियाई विकास आउटलुक एडीओ जुलाई 2023 मध्यम मुद्रास्फीति के साथ मजबूत विकास के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की अनुमानित जीडीपी क्या है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने नहीं है क्योंकि ये रिवीजन क्लास चल रही है, इसका आंसर डायरेक्टली आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। तो पहला जो है इसमें कंपनी का नाम पूछा गया है जिसने मंथली सब्सक्रिप्शन बेस पर हेल्थ इंश्योरेंस मतलब लॉन्च किया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा फोन पे इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। फोन पे आप लोग जान लो, बाकी पीडीएफ में पूरा डिटेल में दिया गया है इसका नाम, ठीक है। इसका आंसर फोन पे होगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा, जीडीपी पूछा गया है इसमें 6.7%, और पूछा किसके लिए गया है? फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 6.7%, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। इन ऑर्डर टू ज्वाइंटली स्ट्रेंथन द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद द एब्सोल्यूट ए बायोसाइंस कंपनी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए किस संगठन ने हाल ही में बायोसाइंस कंपनी के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है ना, आप लोग इसका आंसर दो, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है ये पूछा गया है इसमें, और इसका आंसर अभी तक आप लोगों ने दे दिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा यूएनडीपी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वगैरह की सब बात हुई थी, जो भी इस क्वेश्चन से संबंधित आप लोगों को पढ़ाया गया था वो आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल कर लेना। टोटल 15 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, और इस 15 क्वेश्चन में से कितने नंबर आप लोगों के आए ये आप लोग कमेंट कर उसका आंसर दो। अपना आंसर जरूर दो, कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं, खुद को रियलाइज़ करो, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। तो ये ग्रामीण रिवीजन क्लास थी, पिछली 10 क्लासेस आप लोगों ने देख लिया होगा ऑलरेडी। अभी तक कितना इंप्रूवमेंट रहा आपका, चीज़ें आपको याद रह रही हैं कि नहीं रही हैं, सारी चीज़ें पहले से जान लेना, इसका एनालिसिस कर लेना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम अभी है नहीं, ठीक है ना। तो 15 में से कितने नंबर आए आप लोग इसको कमेंट कर बताओगे। और पिछले वीडियोस अगर नहीं देखे हो रिवीजन वाले ना, तो 10-15 मिनट के छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, फटाफट देख डालो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक। तो बस ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करेंगे और मिलते हैं अपनी अगली रिवीजन क्लास में।